हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ मेहनत करके पीडब्ल्यू के साथ बहुत सारा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ गए हैं आपके पास। और जैसा कि आप जानते हैं, डरने की नहीं है कोई बात जब तक हम हैं आपके साथ और पीडब्ल्यू का है साथ, तो क्या है डरने की बात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक के नीम बाबा अनिला सचानी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब आप नहीं होंगे दुखी, क्योंकि आ गई है खुशी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी जो टॉपिक्स हमारी क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं वो है नीम बाबा एंड इला सचानी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके क्लास के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इनके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आज मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर हम उससे डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आ जाता है हमारा चैप्टर नीम बाबा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ इज नीम यूजफुल टू द फार्मर्स। ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखा है। नीम इज हैविंग लॉट्स ऑफ benefits and it's having so many useful things in our day-to-day life that are it's literally, if you talk about literally, it's sometimes uncountable to say कि how many benefits it's actually is having, but now we have to list at least 3, minimum 3 कर सकते हैं, ठीक है, depending upon the question। अगर 2 मार्क्स का है, आप मिनिमम 2 पॉइंट्स तो आपको देने हैं। यहाँ मैंने 3 रख रखा है, 3 से ज़्यादा का नहीं आएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम is used by the farmers in many ways. Its seeds powder is used as a sprayant. Seeds powder is used as a sprayant to prevent against the locust. ये क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं जो हमला कर देते हैं, फसल सारी खराब कर देते हैं, है ना। मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत होती है क्रॉप्स में, राइस फील्ड्स में हमने पढ़ रखा है चैप्टर में। जो क्या होता है, राइस फील्ड में पानी जब भरा होता है तो मॉस्किटोज क्या होते हैं, ब्रीड करने लगते हैं और ब्रीड करके अपने छोटे छोटे अंडे दे देते हैं, और उसी में ही ये जितनी भी ब्रीडिंग होती है उससे बीमारियां और भी सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोगों को होती हैं, तो वो प्रिवेंट करता है अगर हम नीम का क्या कर रहे हैं, पाउडर, सीड्स पाउडर, सीड का पाउडर करके उसको फील्ड्स में डाल दे रहे हैं। इट प्रिवेंट्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स एंड फ्रॉम द अदर इंसेक्ट्स फ्रॉम ईटिंग देम। हम बात करें तो ये कई तरीके से और भी इंसेक्ट्स को बचा रहा होता है, इंसेक्ट से बचा रहा होता है, छोटे छोटे कीटाणु से। एंटी आप कह सकते हो वायरल प्रॉपर्टीज, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी रेप्लिकेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारी नीम में, जिसका हमने यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। अरे इतने सारे यूजेस हैं भैया, कितने बताएं? चलो 2, 3, 4 जितने आते हैं उतने ही बता देते हैं। तो थोड़ा सा आंसर शुरू करते वक्त लिटरेचर में कोशिश करिएगा कि आप जो यूजफुल थिंग्स हमको ऑलरेडी पता है उनके बारे में जरूर बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे चैप्टर में साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं कि नीम इज ऑल्सो अ नेचर गिफ्ट टू अ मैन के लिए एक नेचर का गिफ्ट है, इसको मेंशन जरूर करिएगा। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया है द नीम हैज वेरियस यूजेस एट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर माने क्या होता है, कड़वा। नीम कड़वी होती है, बट फिर भी क्या है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए गॉड से, और नेचर्स गिफ्ट टू मैन। अगर हम बात करें, नीम की ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आगे क्या हो रही हैं, आगे डिफाइन होनी बाकी है। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं इस पे और अभी वर्क कर रहे हैं, है ना। सो ये उन्होंने मेंशन किया है। सो हमने इस तरीके से आंसर स्टार्ट किया है। सो इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स इन द एग्जाम। साइंटिस्ट बोल रहे हैं यूज फॉर क्लीनिंग टीथ, हमने जैसा कि पढ़ रखा है, उन्होंने दतून बताई थी, हम लोग करते हैं। इट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय द जर्म्स। इट इज हैविंग द प्रॉपर्टीज जिससे केमिकल्स कह सकते हो नेचर है, जिससे जर्म्स खत्म होते हैं। हमारी जो कंफर्ट होता है इचिंग में, मीजल्स वगैरह में, ये देता है। मीजल्स अगर किसी को है तो क्या होगा, इचिंग नहीं होती है। आपने देखा होगा मम्मियाँ क्या करती हैं, नीम की पत्ती लगा देती हैं बेड्स के पास कि आप लोगों को खुजली नहीं हो, इचिंग नहीं हो। सो ये दिस कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ नीम। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड द कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी नीम का साबुन आ गया है, नीम का सोप आ गया, शैम्पू में भी नीम आ गया है। तो ये सब हमारे चैप्टर में मेंशन है, हमें कुछ भी अपने से नहीं लिखना है। ऑलरेडी दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर चैप्टर्स एंड वी हैव टू जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट एंड यू नीड टू एक्चुअली go through these points. These are the important uses of the. It also purifies the air. Purify करता है air को।
आ जाते हैं, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट. द फैक्ट्स दैट अकॉर्डिंग टू मी व्हिच आई गॉट सरप्राइज्ड अ लॉट बाय दी इन द चैप्टर, वो आपके लिए आपके भी हो सकते हैं कोई. मेरे लिए ये दो थे, जैसे कि इनिशियली नीम ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड देन गॉड स्प्रेड आउटसाइड. मतलब ये चीज तो जान के बहुत ही ज्यादा मुझे क्या हुआ, क्या मतलब अमेज हुआ कि भैया नीम तो कहाँ की है, नीम इंडिया से ही आई है, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी, फिर बाकी कंट्रीज में गई है. मतलब इट मीन्स कि इंडिया इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी खूबियां हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग हैं, है ना, हमारी आस्था और सबके जैसे लोग हैं. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इतने बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे, वैसे नीम भी यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है. इट हैज वेरी ज्यादा यूजेस एक्सेप्ट विच यू हैव नॉट बीन मोर डिस्कवर्ड. एक्चुअली और भी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो साइंटिस्ट अभी भी देख रहे हैं. अभी आप बात करते हैं, अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो नीम का यूज इन कैंसर पेशेंट्स भी यूज कर रहे हैं. सो इनडायरेक्टली कई और डिस्कवरीज ऐसी हैं जो होनी बाकी है. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें ओल्ड मैन आस्क्ड अम्बर टू कॉल हिम द नीम बाबा, बिकॉज हमारे जो ओल्ड बाबा नीम बाबा थे वो क्यों बोले कि आप मुझे क्या बुलाओ, नीम बाबा बुलाओ. क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज शी वॉज being like she was there under that tree since her childhood. She used to come over that tree, under the tree, and she used to play over there, and she used to spend time. So the Neem Baba still remembers the time when she used to come and play over there. So that's why she is into that part कि she played under the tree in her childhood. That's why she, देखो हमारे कोई अंकल होंगे ना, हमारे अंकल जी हैं, तो हम बचपन से देख रहे तो कहेंगे बिटिया हमको क्या बोला करो, हमका बोला करो बाबा, हमको चाचा बोला करो. तो कहीं ना कहीं वो बचपन से तुमको देखते आ रहे हैं, तभी तो बोलेंगे ना कि हमको बाबा चाचा बोलो. तो वही चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे. नीम बाबा हमको कह रहे हैं कि हमको नीम बाबा बोलो, क्योंकि तुम्हें हम बचपन से खिलाते आ रहे हैं, तुम्हें हम बचपन से खिलाते आ रहे हैं, तुमको बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना. नीम सीड्स पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम लॉकस्ट, टर्माइट्स एंड अदर इंसेक्ट्स. इसको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखा है. किससे किससे प्रोटेक्ट करता है, ये अलग अलग से है. अब आ जाते हैं स्प्रेइंग. Spraying neem seeds powder is a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding in the stagnant water. Stagnant water क्या होता है बेटा? रुका हुआ पानी, जो मैंने अभी बताया आपको. रुके हुए पानी में क्या करते हैं मॉस्किटो ब्रीड करते हैं. जब डेंगू वेंगू फैलता है ना, बोलते हैं ना पानी कहीं रुके ना रहे, तो यही चीज़ ये भी कह रहे हैं. अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में. One reason why doctors advise use to neem leaves for someone suffering from measles is that they know that neem leaves have chemical properties. नीम की लीव्स में क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं. एंड मीजल्स कॉजिंग इचिंग ऑल ओवर द बॉडी. आप इतना भी लिख सकते हैं, इसके अलावा मैंने और भी ऐड किया है, दैट्स योर चॉइस, यू वांट टू राइट इट ऑल्सो. मीजल्स कॉजिंग इज ऑल ओवर द बॉडी. नीम लीव्स gives comfort and do not allow germs to breed. It actually is stopping the germs from breeding in it. So indirectly बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं. हम बच्चों में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज, मेरे बच्चे भी प्यारे कितने अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज वाले हैं. वाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न? अरे ये तो बहुत ही विलुप्त बात हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई कि भैया इनको खुद ही नहीं पता है कि ये कब पैदा हुए थे. ऐसा इसलिए है बच्चों बिकॉज दिस इज़ अ एनिमेटेड टाइप ऑफ स्टोरी जिसमें वो नीम बाबा क्या हो रहे हैं नीम बाबा जो पेड़ हैं उनको बाबा बना दिया गया है और उनसे पूछी जा रही है उनकी एज. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पेड़ को याद हो कि वो कब पैदा हुआ है. तो इनडायरेक्टली हम ये जानते हैं कि इनिशियली हमने उनकी बॉर्न डेट जो है वो तो आज से चैप्टर में जो मेंशन है वो अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो है. सो हमने वही मेंशन कर दिया. ही इज़ वेरी ओल्ड एंड एक्चुअली बॉर्न अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वॉज बॉर्न. यहाँ पे लिख सकते हैं that's why so he was not able to remember the year born. ठीक है,
यहाँ पे इसको कंप्लीट करके इतना आप लिख सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, देर ना करते हुए। विच पार्ट ऑफ द नीम आई यूज टू मेक द मेडिसिन। अच्छा, नीम के कितने सारे पार्ट्स का हमने बेनिफिट्स में हम लोग क्या करते हैं, कितने पार्ट से हम लोग क्या क्या बना पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन किस किस पार्ट से बनती है। सो विच पार्ट ऑफ द नीम आर एक्चुअली यूज टू मेक द मेडिसिन। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द नीम इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। अगर हम बात करें तो नीम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग किस में यूज करते हैं, टू मेक अ मेडिसिन। चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो उसकी बार्क हो, चाहे वो उसकी स्टेम हो, चाहे वो उसकी सीड्स हो, तो लेकिन ऑलमोस्ट हर पार्ट को हम यूज करते हैं। बट स्पेशली अगर हम बात करें तो उसकी जो छाल होती है, उसका जो बार्क होता है, उसको हम यूज कर रहे होते हैं, एंड लीव्स यूज कर रहे होते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ इन by the people in the form of medicines and etc. in the various forms. बच्चों, ये जो नीम बाबा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रीडिंग करनी है। कोशिश करना है कि बार बार मिनिमम आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार कम से कम रीड करें, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं कि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, उसको मार्क करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में एंड डिफरेंट इसी तरह के क्वेश्चंस में बार बार आंसर्स आएंगे। चलिए आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में, जिसमें है इला सचानी, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल, एक हार्ड वर्क और एक बहुत ही मेहनती लड़की की कहानी है, जिसने बीइंग फिजिकली नॉट एबल टू वर्क properly like others people, but still she was so innovative, she was so able, she wanted to have things done in her way, so she learned the ways how can she make her more effective, the way she can be standing next to the people like her. So that's why एक थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा इनिशिएटिव कैसे एक लाइफ बदल सकता है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। और अब आज से जाते हैं इनके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में। आप बच्चों ये सोच रहे होंगे हम चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे, चैप्टर्स तो शायद आपकी ऑलरेडी अक्षा मैम ने कवर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज लेके आए हैं। चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारे पीडब्ल्यू के चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं, जो आईडी मैम्स ने कवर कर रखे हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। Read the following lines and answer the questions that follow. Unlike other children, she could not use her hands. वो अपने हाथ यूज नहीं कर पाती थी जैसे बाकी बच्चे यूज कर पा रहे थे। In the usual way, normal तरीकों के usual way. While other small hands drew figure in the sands and plucked windflower, she wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on the slate. She also wanted to have the things done like other children wanted to do, but she was not able to do so. Why? So this is a problem which she was facing, and due to which she did so much of hard work, she did so much of initiative, and later on everything got covered up. चलिए आ जाते हैं इसके एक्सरसाइजेस में, क्वेश्चंस में। इसका जो पहला क्वेश्चन है, choose the correct option to fill in the blank. Unlike other children mean that Ila was unaware. क्या वो unaware थी? बच्चों, मीनिंग्स बार बार मैं बोलती हूँ कि मीनिंग्स आपको पता होने ज़रूरी है। डेली डिक्शनरी से कुछ नहीं, तो 5 वर्ड्स ऐसे निकालिए। आपको देखिए, इंग्लिश ऐसा एक वास्ट टॉपिक है जिसको आप रट नहीं सकते हो, पूरा समझ नहीं सकते हो, बट प्रैक्टिस करने से उसको अच्छे से कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि डिक्शनरी से डेली 5 वर्ड्स निकालिए जिसको आपको लगता है कि ये इजीली मैं अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। 5 वर्ड्स को लिख के उसका मीनिंग समझ के और इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप वो बोल भी नहीं रहे हो किसी से, तो भी उसको कोशिश करिए, उस वर्ड को आप बाहर आके लोगों से बात करने में उस वर्ड का यूज़ करें इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल वर्ड्स, है ना। सो वो चीज़ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अनअवेयर, जो कि ना पता होना कहते हैं, डिफरेंट माने कुछ अलग, एंड सिंपल, शी वॉज सिंपल। ऐसा था क्या वो अनअवेयर थी, उसे आता नहीं था, या वो डिफरेंट थी? बिकॉज शी वॉज, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बाकी बच्चों से क्या थी, डिफरेंट थी। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, है ना। दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू do the things that other children were able to do it. So why could Ila have felt when she could not join others in the thing they do? उसको कैसा फील होता था? क्वेश्चन आता है, how could Ila have felt? उसको कैसा फील हो रहा होगा जब वो नहीं ज्वाइन कर पा रही थी बाकी बच्चों को जैसे कि बाकी बच्चे कर पा रहे थे। She used to wonder that why she could not join them in these activities. वो सिर्फ और सिर्फ सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों है कि why she is not able to join them in the activities what other children are able to do, and she is actually not able to do them. तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
Complete the sentences by the suitable reason. Ila could not draw figure on the slate. Ila slate पे figures बना क्यों नहीं पाती थी? Because जैसा कि हमने chapter में पढ़ा, she was not able to have her hands joined together. Her hands were not working, due to which she was not able to join them together, which was making the problem for her in doing all the activities, and that's why she was not able to hold the chalk with her hands. वो अपने हाथों से इसीलिए चौक भी पकड़ नहीं पा रही थी. बट फिर भी इन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लेके कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी आर्ट एंड अपने आप को आगे बढ़ाया. चलिए आ जाते हैं. व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट इला एंड हर फैमिली यूज्ड टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड. बच्चों, एक फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर किसी बच्चे में किसी भी तरीके का ड्रॉबैक या प्रॉब्लम होता है, अगर वो उनका सपोर्ट करती है तो बच्चा हर जंग जीत लेता है. इसी तरीके से उस बच्चे के साथ यहाँ पे हमारी इला के साथ क्या होता है कि जो उनकी मदर थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, उन लोगों ने उसको क्या सपोर्ट किया, उसको एक आर्ट सिखाई जिसे आप कहते हैं कैथिवर एम्ब्रॉयडरी, जिसकी वजह से शी was able to skill herself and she was able to share her ideas. Like Ila's family encouraged the little girl and was single minded to help her overcome her challenges. उसको help करते थे उसके challenges को overcome करने में, उसको सिखाते थे कि कैसे आप पैर से अपने बाल बांध कर सकते हो, छोटी बांध सकते हो अपने बालों की, है ना. दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट. उनको आर्ट आती थी, ट्रेडिशनल कढ़ाई आती थी, ट्रेडिशनल काम करना आता था अपना आर्ट का, जो किसे कैथिवर एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. एंड इन्होंने शेयर करी इस आर्ट को इला से और उसको निडल पकड़ना, सारी चीज़ें करना सिखाया जस्ट बाय हर फीट. एंड शी वॉज एबल टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ सिर्फ अपने पैरों से. सोचिए कितनी ज़्यादा मतलब हुनर है उस बच्ची में, जिसके पास लोग कहते हैं मेरे पास, मुझे आती नहीं है कढ़ाई, मेरे पास हाथ है फिर भी मैं कढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते हैं. अगर जिस दिन आपने चाह लिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती वो काम करने से. सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. बाकी काम अगर आपने चाह लिया तो वो बिल्कुल होगा. तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और यही वो कहना चाह रही हैं यहाँ अपनी स्टोरी से कि इला ने चाहा, शी स्टार्टेड मेकिंग द ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट एंड इट वाज certainly not an easy task. ये easy नहीं था, बट इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड शी डिड इट विद डिटर्मिनेशन. मतलब जुट गई बिल्कुल कि हाँ मुझे करना है. एंड और पेरेंट्स ऑल्सो आस्क्ड टू लर्न हर द थिंग्स विद हर लेग्स, और उन्होंने उसको सारी चीज़ें, इवन खाना खाना, बाल काटना, ईटिंग, doing everything in her day-to-day life with her legs, and she was certainly later on able to do them also. So indirectly यहाँ पे हमारे बच्चों हमें बहुत ही ज़्यादा determinant story मिलती है इनकी. आ जाते हैं next. How did new independence help Ila? New independence बच्चे उसके पास कब आती है? जब वो अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को अपनी ताकत बना पाती है. ताकत बनाने का मतलब क्या है कि स्किल से शी लर्न सो मच कि वो अब अपने आप को रोजगार भी दे पा रही थी. उनकी जो आर्ट थी वो इतना ज़्यादा लोगों तक फैल चुकी थी. नाउ शी वॉज अर्निंग थ्रू दैट skill. Through her skill, she gained her new independence. She not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. वो ये करती आ रही थी बचपन से. So that's why she was actually loving it also to do it. She was loving it to do it, and she was able to give her economically safety also, because वो earn कर पा रही थी अब उसकी वजह से. She proved through her creations that challenging can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. अगर आप बात करें, अगर इंसान फोकस कर ले, हार्ड वर्क कर ले और पॉजिटिव एटीट्यूड रखे कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि अगर आपने चाह लिया तो कर सकते हैं, क्योंकि PW अगर आपके साथ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसीलिए इन्होंने भी चाहा और ये भी कर पाई, क्योंकि ये चाह रही थी. चलिए आगे आ जाते हैं. Why was the first state एग्जीबिशन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ? इला की लाइफ में जो पहली एग्जीबिशन हुई थी, स्टेट एग्जीबिशन, वो कैसे उनकी लाइफ चेंज कर देती है? दिस एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट स्टेट एक्सपीरियंस ओपन फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन
exhibition opened new doors for Ila. People observed that beauty woven by her feet and readily purchased the creations, and Ila was no more a hidden talent but famous. अब इसके बाद कि जो जितनी मतलब आप ये सोचो ना, कीमत हाथ की तो सिलाई की कीमत तो होती है, साथ में उन्होंने पैरों से वो कला बना रखी है, तो उसकी कीमत क्या ही होगी, है ना। तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो कीमत थी वो अमूल्य थी, और लोग उनकी जो ये टैलेंट था उसको खरीदना चाह रहे थे, परचेज करना चाह रहे थे और मुंह मांगे दाम में देना चाह रहे थे। तो इसके बाद जो इनका क्या था, इनकी जो वैल्यू थी वो लोगों को पता चली, और जो हिडन टैलेंट था इसने इनको फेमस किया, एंड पीपल एक्चुअली गॉट टू नो हर वैल्यू। What is the sentence? Art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. Tell us about the power of art. यहाँ पे ये कह रहे हैं ये art has the power टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्री। इसका मतलब क्या होता है, और ये टच कर देता है लोगों के सोल को। हमें इसके बताओ कि आर्ट की पावर क्या है। तो हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो हम बताएंगे कि आर्ट एक पावरफुल टूल है जो पीपल को चेंज करता है, पर्सन का पर्सपेक्टिव कि उसको वो कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से उसको देखा जा रहा है। अगर बच्चों आप बहुत ही ज़्यादा क्या है, मेहनती हैं, पढ़ाई करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं, फिर बच्चों आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बैकग्राउंड के हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी कोई छोटी जगह से भी बच्चा इतनी मेहनत करके निकलता है कि उसका जब भविष्य उज्जवल होता है ना, तो पीछे का कुछ भी नहीं देखता कोई कि कहाँ से बच्चा आया था, बस उसने जो किया वो मेहनत मैटर करता है। तो यहाँ पे भी जो लोगों का पर्सपेक्टिव था चेंज हो जाता है, लोगों को नज़रिया होता है चेंज हो जाता है लोगों को देखने का, और इसी तरीके से लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जैसे मम्मी पापा लोग नहीं, जब हम लोग पढ़ते नहीं हैं, नलायकी करते नहीं, पढ़ेंगे जो यार बहुत पढ़ लिया है ना, तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा वो देखो वो था एक बच्चा जिसने लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ाई करी और वो स्टार बन गया, और तुम्हें हम लाइट भी दे रहे हैं, लैम्प भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, इन्वर्टर जनरेटर सब लगा रखा है, तब हूँ तुम नहीं पढ़ते हो। तो ये जो डांट पड़ती ना, ये पढ़ना बंद हो जाएगी, है ना थोड़ा। तो ये वाला जो सीन आता है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो देखने का नज़रिया होता है, अगर ऐसा कोई मेहनत करके निकलता है तो पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज हो जाता है। आर्ट से लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, इमोशन मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलती है। सोचिए इंडिपेंडेंस मिलती है, आप अपने ऊपर अनुभव होता है तो हुनर हो जाता है। एंड सोसाइटी जो होती है, जो सोशल होता है, सोसाइटी होती है, उसका जो चेंजमेंट होता है वो तो होता ही अलग है, विथ विच वन कैन राइज अबव एनी फिजिकल बाउंड्रीज। इसी की मदद से आप कह सकते हो कि फिजिकली आप कैसे भी हो, अनफिट हो, मान लो यहाँ पे हमारी जो इला जी थी वो फिजिकली लाइक शी वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, बट उन्होंने अपनी आर्ट से, अपनी मेहनत से क्या किया, लोगों का उनको देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया कि एक फिज़िकली लाइक जो पर्सन है जिसमें प्रॉब्लम है, शी वॉज नॉट एबल टू, शी वॉज फिजिकली चैलेंज, समटाइम शी वॉज फिजिकली चैलेंज, एक्चुअली शी वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, बट स्टिल शी डिड दैट थिंग, जो जिसके हाथ होते हैं वो भी वो काम नहीं कर पा रहा है। सो इनडायरेक्टली लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है कि सोचिए पैरों से वो काम कर ले रही हैं जो हाथ नहीं कर पाते लोगों के। हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड इंकरेजिंग लाइक इलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस। अगर कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी में भी ऐसे चैलेंजेस है किसी के बाउंड्रीज में, सो आप कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं, हम कैसे हेल्पफुल बन सकते हैं। वी कैन हेल्प पीपल हु आर फेसिंग challenges by making them self-dependent as Ila's family did, which gave her new rise in her life and skills। कहीं ना कहीं हमने ये आंसर इसलिए लिखा है शॉर्ट में क्योंकि आप इसको चाहें तो इलेबोरेट कर सकते हैं, बट अगर 1, 2 या 1.5 नंबर में आता है ये आंसर तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। वही मैंने जो फर्स्ट आंसर में लिखा था कि उन्होंने कैसे उसको हेल्प किया, उसको कैसे टीच किया, कैसे साथ दिया, तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। How can Ila's story help others to overcome challenges in their life? Ila's story help others to overcome challenges in their life by showing the power of resilience and determination, which tell us that she didn't give up on her dreams and always tried to improve her situation। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा जो एफर्ट है बच्चों किसका रहा, हमारी इला जी का रहा कि उन्होंने अपनी जो डिटर्मिनेशन था
कि मुझे करना है। मान लो हमें बच्चे माँ बाप पढ़ा रहे होते हैं, बट अगर हमारा ही नहीं है मन पढ़ने का तो क्या है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ने खूब मेहनत की होती है, पढ़ाने की कोशिश की होती है, बट फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। बट कई बार माँ बाप इतनी कोशिश नहीं भी कर रहे होते, पीछे नहीं भी भाग रहे होते, बट हमारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, खुद से डेडिकेशन है कि हमको ये चैप्टर खत्म करना है, खुद से डेडिकेशन है कि हमको ये पूरा जो सिलेबस है अच्छे से पढ़ के जाना है, तो उनको टोकना नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है, सेम इनके अंदर था कि इन्होंने कहा कि चाहे वो मुझे सिखा रहे हैं बट मुझे भी सीखना है। एंड शी ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ, इम्प्रूव्ड हर सिचुएशन एंड इम्प्रूव्ड हर थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच शी वॉज एक्चुअली एबल टू कंक्योर हर ड्रीम। उनके जो ड्रीम्स थे वो तभी पूरे हो पाए, और हम इसी तरीके से आप भी अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। सो कभी भी धारिए मत, कभी भी पीछे मत हटिए, आप हमेशा ट्राई करेंगे तो सारी सिचुएशन पार होगी। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, जिसमें मैंने आपके 2 टॉपिक्स लिए हैं। आने वाली सीरीज में नेक्स्ट क्लास में हम और भी चैप्टर्स लेने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए यहीं PW के साथ, क्योंकि जब तक हम हैं आपके साथ, डरने की क्या है बात। मेरा नाम है खुशी श्रीवास्तव, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि अब आप नहीं होंगे दुखी, क्योंकि आ गई है खुशी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस हियर एट फिजिक्स वाला। थैंक यू बच्चों, ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, सदा सुखी रहिए, बाय।